एन आयरन cored coil is connected in series with the electric bulb with an AC source as shown in the figure. When iron piece is taken out of the coil, the brightness of the bulb will. अब देखो ये कुछ ऐसे बना रखा है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारे बताता हूं आपको, ठीक है। ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसके साथ और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखो इन्होंने ऐसे बना रखा है, ये इंडक्टर है, इंडक्टर के साथ एक बल्ब कनेक्टेड है और यहाँ पे एसी सोर्स कनेक्टेड है। पहले तो हम इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, इसके जो जितने भी प्रॉब्लम बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। एक तो इंडक्टर का केस आता है, एक आपके पास कैपेसिटर का केस आता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इसके साथ वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए एक बात आप देखो, जब भी सीबीएसई में आप देखते हो कि आपके पास सेट मिलते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, तो उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ए सेट में ये क्वेश्चन दे देता है तो बी सेट में ये वाला देगा। सी वाले सेट में क्या करेगा, सी वाले सेट में हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन दे दे, लेकिन जो कंसेप्ट पॉइंट है टॉपिक का वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम हर जो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंडक्टर में आप देखते हो, इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सल, वो होता है ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और इंटू एल, ठीक है। एक्सल इसका क्या है, एक्सल है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये आयरन कोर्ड था, क्या था, ये आयरन कोर्ड था। आयरन आपको पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जब भी इसके अंदर से एसी करंट जाएगा तो आपको पता है जो सोलेनोइड होता है, इस प्रकार से जो सोलेनोइड होता है, जो इंडक्टर सोलेनोइड फॉर्म में ही होता है, उसकी एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, B = म्यू नॉट एन आई, याद कर लें इस फॉर्मूले को भी, और ये यूनिफॉर्म होता है। जब मैं इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डालता हूं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस को अपने अंदर से अलाउ करता है वो, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो लाइंस उनको अट्रैक्ट कर लेता है अपने अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मीनिंग ये हुआ यहाँ पे एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एल की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब हुआ एक्सल इंक्रीज हो जाएगा। एक्सल इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब हुआ करंट डिक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आई क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर आएगा ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, आपसे कहेगा एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंस पूछ सकता है। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, तो आप देखो एक्सल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे एक्सल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे एक्सल डिक्रीज। तो इसका ग्राफ भी देख लो आप, एक्सल का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनता है, इधर फ्रीक्वेंसी होगी, ये एक्सल, आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे एक्सल की वैल्यू डिक्रीज होगी, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक, अब इसके ऊपर आते हैं, कैपेसिटर का अगर होता तो कैसे क्वेश्चन पूछता आपसे। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC 1/ओमेगा c होता है। XC की वैल्यू होगी 2 पाई 1/2 पाई न्यू इंटू C। आप देखोगे XC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, XC है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, कैपेसिटेंस है। XC इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ये कैपेसिटर था और इस कैपेसिटर के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कैपेसिटर के अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बताओ बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक फुल्ली आप डालोगे तो C = होता है वो KC0 हो जाता है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ऊपर आई बटन पे भी इसका वीडियो है, उसको आप क्लिक करके उस वीडियो को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। C = KC0 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, इसका मतलब C की वैल्यू इंक्रीज होगी, C की वैल्यू इंक्रीज होगी, XC डिक्रीज होगा, XC डिक्रीज होगा तो करंट I इंक्रीज होगा, I इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछ सकता है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर प्लेट्स की जो बीच की डिस्टेंस थी D, उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया। कैपेसिटर प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस को क्या किया, इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। तो देखो आपको पता है C = होता है ε0A/d, C = ε0A/d। इसका मतलब C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। D को अगर आप इंक्रीज करोगे, D को क्या कर दिया, इंक्रीज, कैपेसिटर प्लेट्स को आपने थोड़ा दूर कर दिया, तो कैपेसिटर प्लेट को दूर करोगे C की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी,
सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सी की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो एक्सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और एक्सी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो करंट है डिक्रीज हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो गया तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर डी को कम कर दे, डी को डिस्टेंस को कम कर दे, डिस्टेंस को कम करेगा तो क्या करेगा, सी की वैल्यू इंक्रीज करेगा, सी की इंक्रीज करेगा तो एक्सी डिक्रीज होगा, एक्सी डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूछ सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो आप देखो एक्सी फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ब्राइटनेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब एक्सी वैल्यू डिक्रीज होना, तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो एक्सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से तुम ऐसे याद कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, एक्सी की वैल्यू डिक्रीज हुई, आई इंक्रीज हुआ, बी इंक्रीज हुआ, डायरेक्ट याद कर लो, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ओके ठीक है, तो ये इसके प्रोबेबल क्वेश्चन है जो ऐसे इसमें से आ सकते हैं।